खबर राजस्थान के जयपुर से, जहां पर प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के दौरान बीजेपी विधायक अनीता भदेल के ऊपर लगे आरोपों से उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने मंच से चप्पल मारने और बहुत ज्यादा बदतमीज होने तक की बात कार्यकर्ताओं को कह डाली, जिसको सुनकर कार्यकर्ता भी आग बबूला हो गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने उस वक्त लोगों को बाहर निकालने की बात कही, लेकिन कुछ ही देर बाद लोग हाथापाई पर उतर आए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। भालिया मंडल में कार्यकर्ताओं का गुस्सा देहात अध्यक्ष भतुड़ा के खिलाफ था। कार्यकर्ताओं ने बागियों को तवज्जो देने के आरोप जड़ते हुए भतुड़ा को बुलावे की मांग की थी, जिसको लेकर ही माहौल गर्मा गया। और खबर अजमेर से, जहां पर माखूपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर एक युवक को छात्रा के साथ गाली गलौज करना भारी पड़ गया। जानकारी के अनुसार कॉलेज से निकलने के बाद एक लड़के ने उसे पता पूछा और नहीं बताने पर उसे भद्दी गाली देते हुए वहां से निकलने के लिए कहा। तभी छात्रा ने हंगामा कर अपने पिता को बुलाया और उसकी पिटाई करवा दी। गुस्साए लड़की के पिता ने पुलिस को भी सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस लड़के को गिरफ्तार कर साथ में ले गई और उससे पूछताछ की। अंकल, ये दो लड़के एक और हमसे बोला कि आपसे बात करनी है, तो हमने बोला कि इसके बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि आपका रहते हैं, तो हमने बोला बल्लिया में रहते हैं। तो बल्लिया में फौजी ढाबा को जानते हो क्या? तो हमने बोला कि हाँ जानते हैं। तो फिर उसने बोला कि वो सुरेंद्र वगैरह वो रहते हैं, तो क्या हम जानते हो? हम नहीं जानते। तो फिर वो जा रहे थे, 2 मिनट बात करनी है कि हमें, तो हमने बोला हमें नहीं करनी है बात। फिर हम अनजान से बात नहीं कर सकते, हमें घर वालों ने मना कर रखा, हम क्यों बात। और खबर अलवर से, जहां पर एक अनोखी शादी देखने को मिली है। एक दलित परिवार के जोड़े ने हिंदू रीति रिवाज को छोड़कर संविधान की शपथ ली और साथ रहने की कसम खाई। इस दौरान दुल्हा दुल्हन ने कहा कि सामाजिक दिखावे में कुछ नहीं रखा है, संविधान सबसे ऊपर है। इसीलिए उन्होंने बिना दहेज के संविधान की शपथ ली है और एक अनोखी शादी की है। जो है वो सभी के लिए बना हुआ है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अभी जो भी रूल फॉलो होते हैं तो इसी को साक्षी मानकर शादी करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है बाद में संविधान में पहुंचती है, उसी के हिसाब से देश चल रहा है। तो हम भी संविधान को साक्षी मानकर शादी कर रहे हैं। और धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में भामाशाह व्यवसायी ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसे 20 कन्याएं हमेशा याद रखेंगी और दिल से दुआ देंगी। दरअसल उस व्यवसायी ने अपने बेटी की शादी पर 20 और गरीब कन्याओं की शादी उसी पंडाल में करवाई। उस व्यवसायी ने अपने बेटे की शादी पर होने वाले फिजूल खर्ची को रोकते हुए उस खर्चे से अपने बेटे समेत 20 और गरीब कन्याओं की शादी सामूहिक रूप से करवाई और उसी सामूहिक शादी में अपने बेटे की शादी भी की। आज मेरे बेटे की शादी है। जब मेरे बेटे का संबंध, या काफ़ी समय से पहले मैं सोच रखा था कि जब भी मैं करूँगा कुछ ना कुछ अलग करूँगा और ऐसा काम करूँगा कि अपने उस खर्चे में औरों का भी काम अच्छा हो। तो मैंने अपने बेटे की भी शादी जोड़ों के साथ करने की तय की। इसके चक्कर में मेरे को 2 संबंध छोड़ने पड़े जो कि साथ में संबंध नहीं करना चाह रहे थे। फिर भी मेरा विचार था तो मैंने ऐसा ही किया और आज मेरे को खुशी है कि मैं अपने बच्चे की भी शादी के साथ सबके साथ संबंध शादी कर रहा हूँ। और राजस्थान के सुजानगढ़ में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थी नियुक्त देने की मांग को लेकर पिछले 22 दिन से आरपीएससी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और 22वें दिन राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में बेरोजगार बाजार लगाकर अनोखा प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से जल्द नियुक्ति की मांग की है। और कोटा पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल का शव केशवरापाटन ब्रांच नहर से बरामद कर लिया गया है। कांस्टेबल अशोक चौधरी की बाइक सोमवार को केशवपाटन ब्रांच नहर के पास मिली है। इस पर कांस्टेबल की तलाश करवाई गई, लेकिन सोमवार देर रात तक कुछ पता नहीं चला था। फिर आज सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान नगर निगम की रेस्क्यू टीमों को घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर शव बरामद हुआ।
और खबर सीकर से, जहां पर केंद्र सरकार द्वारा 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन भी बैंक बंद रहे। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों द्वारा रैली भी निकाली गई। बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार, वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला के बहुचर्चित दुष्कर्म पीड़िता की जलाकर हत्या के मामले में जिला पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतका के पति कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता में एसपी प्रीति जैन ने जानकारी दी। बताया गया है कि मृतक अपने कृष्ण कुमार से अलग रहती थी और पति कृष्ण इस बात से नाराज था। साथ ही वह पत्नी के चरित्र पर भी शक करता था और वह अपनी बेटी भी पत्नी से लेना चाहता था। इसी बात की रंजिश रखते हुए घटना के दिन वह झुंझुनू से बाइक पर गोलूवाला आया और पत्नी को जलाकर वापस झुंझुनू चला गया। और भिवाड़ी के सेंट्रल पार्क के पास कार में ड्राइवर सीट पर खून से लथपथ मिले शव मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस उपाधीक्षक हरिराम कुमावत ने बताया कि मृतक की पहचान चरण सिंह के रूप में की गई है, जो पीठ में रीढ़ की हड्डी के दर्द के कारण परेशान था। चरण सिंह ने पार्क के पास कार खड़ी कर कनपट्टी पर गोली मारते हुए आत्महत्या कर ली। पुलिस उपाधीक्षक के अनुसार घर में शादी थी। लगभग घर के सदस्य बारात में गए हुए थे। चरण सिंह दर्द के कारण बारात में नहीं गए, जिसके चलते उसने अपने दर्द से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। और चित्तौड़गढ़ के सदर थाना पुलिस ने थाना अधिकारी दर्शन सिंह के नेतृत्व में गश्त के दौरान रेठौला चौराहे से भीलवाड़ा की ओर जा रहे भारत बैंड ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली है। तो क्रॉकरी के सामान के कार्टून के नीचे रखी हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के 225 कार्टून बरामद हुए हैं, जिसमें नंबर 1 के 150 और रॉयल स्टेज के 75 कार्टून ट्रक से बरामद किए गए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।